त्यागी जी जवाब दीजिए, क्योंकि नीतीश बाबू ने अपने कांधे पर यह बोझ लिया है कि विपक्ष को एकजुट करना है। बता रहे हैं पटना में इतनी बड़ी बैठक भी विपक्षी नेताओं की कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है जो एम फैक्टर की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो पीएफआई जो कि पहले से बैंड है उसका नाम लेने के साथ साथ बजरंग दल को ऐड किया गया था। अब सवाल यह है कि सिद्धारमैया बन रहे हैं सीएम। आप देखिए अहिंदा नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, जिसमें दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों को वो एकजुट करने में कामयाब हुए। ये एक बड़ा फैक्टर तो रहता ही है विपक्षी तरफ, जो गैर भाजपाई पार्टी हैं उनके लिए। मैं सुधांशु जी की जो परिभाषा है क्षेत्रीय दलों के बारे में भी और राष्ट्रीय दलों के बारे में भी, उसको एक सिरे से खारिज करता हूं। पूरे देश में इसी उद्घोष को लेकर के जाते हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री ने 75 वर्षों में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगी हो। मैं जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे तेजस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मानता हूं। एक उदाहरण बता दें, कभी उन्होंने एक बार भी कहा हो बजरंगबली के नाम पर वोट दो, हनुमान के नाम पर वोट दो, फला के नाम पर वोट दो? तो एक तो इस राजनीति से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कर्नाटक की जनता ने इनको ये बताया। नंबर 1। नंबर 2, ममता दीदी के बगैर कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती। जो अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य है वो जल्दबाजी में दिया गया वक्तव्य है। और ये जो आपका मंच अंजना जी, ये भी कोई विपक्षी एकता के सवालों को खोलने का मंच नहीं है। माफी चाहता हूं आपसे। अब जो ममता बनर्जी जी का बयान है कि एक के खिलाफ एक हो, इसका मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी इसको मानी है। हम चले कहां से थे? तीसरे मोर्चे से, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी। आज वो सारे बंधन टूट रहे हैं अंजना जी। इसमें बगैर ममता जी के, बगैर अखिलेश यादव के, बगैर केजरीवाल जी के कोई भी एकता अधूरी है। और इनको बीजेपी से मिला हुआ मानने वाले की नियत पर भी मैं शक करना चाहता हूं। अगर ममता बनर्जी बीजेपी के लिए है, अगर अखिलेश यादव है, तो फिर बीजेपी के खिलाफ कौन है? नंबर 3, हम आपस में बैठेंगे। मैं आपसे फिर कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे एक और मित्र साथी ने भी कहा, ये कोई मंच विपक्षी एकता के लिए नहीं था। यूपीए प्लस के जो साथी हैं वो इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। और बड़ी बैठक के लिए ममता जी ने खुद नीतीश जी को कहा है पटना में करेंगे। उसमें केजरीवाल जी भी होंगे, उसमें ममता दीदी सबसे ऊपर होंगी, उसमें अखिलेश यादव जी होंगे। क्या कह रहे हैं आप उपाध्याय जी के सामने? यहीं पर बिगुल बजा देंगे वो। एक सेकंड रुक जाइए, एक बार सुधांशु जी उनको काउंटर करना चाह रहे थे, पता नहीं। लेकिन त्यागी जी, उस बैठक में आप लोग क्या नया फूंक देंगे कान में बाकी नेताओं के कि वो सब मान जाएंगे एक साथ होने के? अभी तो दूर की कौड़ी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जनता के सामने सब बात हो रही, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपने देखा कि टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया, और मैंने गिन के रख दिया आपके सामने 62 सीटें तो यहीं से एस्टैब्लिश होती हैं। लेकिन जल्दी से सुधांशु जी एक काउंटर कीजिए, उसके बाद में बारी बारी आ रही। उन्होंने पूछा कि और पहले कौन से प्रधानमंत्री ने ऐसे भगवान के नाम पर वोट मांगा हो? हाँ, त्यागी जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। त्यागी जी, बिल्कुल सच है, बजरंगबली का नाम नहीं लिया किसी प्रधानमंत्री ने, मुस्लिम का नाम लिया। इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री थी, गई शाही इमाम के पास दिल्ली के जामा मस्जिद के, सर झुकाया, शाही इमाम ने फतवा जारी किया कि मुस्लिमों के लिए वोट करें। और 89 में वीपी सिंह गए, आप तो थे उस समय साथ में, वीपी सिंह ने जाके सिजदा किया, फतवा जारी हुआ कि वोट करें। उसके बाद शाही इमाम ने सोनिया जी के पक्ष में भी फतवा जारी किया। और फिर मनमोहन सिंह ने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और आपने बिल्कुल सही कहा, नेहरू जी के जमाने से गिना देता हूं, नेहरू जी के जमाने में किसी मुस्लिम ने नहीं कहा आज पार्टीशन के बाद हमें अलग चाहिए। नेहरू जी ने कहा मैं मदरसा खुलवा दूंगा। इंदिरा जी ने कहा मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवा दूंगी। राजीव जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज करवा दूंगा। उसके बाद जब मनमोहन सिंह आए, उन्होंने कहा पहला राइट दे दूंगा। बिल्कुल सही कहा, बजरंगबली का नहीं सुना, मगर अब एक अंतर हो रहा है। आपने कभी कांग्रेस कार्यालय में, अंजना जी, अभी कर्नाटक चुनाव के बाद आपने देखा बजरंगबली की फोटो गदा लेके कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे थे। मैं त्यागी जी से विनम्रता से पूछता हूं, कभी कांग्रेस या किसी और दल के
कार्यालय में ये होता हुआ हो तो दिखाइए, दिखा त्यागी जी, दीजिएगा। त्यागी और वो बात मैं बार बार बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। ममता जी चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी देवी स्तुति करने लगी, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे, अखिलेश जी को सपने में भगवान दिखने लगे, डीके शिव कुमार ने कहा 200 मंदिर बनवाऊंगा हनुमान जी के। ये भी तो पहले कभी नहीं हुआ था। कह रहे हैं सब साइड इफेक्ट है बीजेपी का। त्यागी जी, सुधांशु जी, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता आपको। मैं उस मंच पे बैठ चुका हूं। रामलीला मैदान में जब जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, एक तरफ शाही इमाम बैठे हुए थे और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अर्थ आप निकालें, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने शुरू किया था कि जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या के लिए आप शेख अब्दुल्ला साहब की जेल को मानते हैं कि वहां उनकी हत्या हुई थी। उनके ग्रैंडसन को आपने अपने मंत्रिमंडल में रखा। नंबर 3, पीडीपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल होगा, इंडियन पैसा भी नहीं चलेगा। उसके साथ भी आपने मिलकर के वहां पे सरकार बनाई है। आपने 1977 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले वहां से बोला है, रामलीला मैदान से। नंबर 3, एंड अब ऑल, सरकार बनाने के लिए जिन तीनों पर आज आप वोट मांगते हो, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, आपने तीनों उतार करके खुंटी पर टांग दिए थे। आपको राज चाहिए था, ये सवाल नहीं चाहिए थे। इन सवालों पर तो लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बजाय आप धार्मिक ध्रुवीकरण के वो सारे मुद्दे उठाते हो। और जब हम आपके साथ थे, आपको हमने ऐसा करने से रोका था। हमें इस बात पर फक्र है। कर्नाटका की 6.5 करोड़ जनता ने आपको रिजेक्ट इन्हीं मुद्दों पर किया है, क्योंकि आप धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, बजरंग दल को बजरंग बली जी के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। अब वो चुनाव हो गया है। आगे बढ़ते हुए एक सवाल आपसे मैं अजय जी पूछ रही हूँ, सुनिए ना, एक प्रश्न सुनिए।